तो चलिए सेकंड वाले सम से शुरू करते हैं। अब ये वाला सम भी बोर्ड्स में पूछ चुका है, लेटेस्ट पेपर का ही क्वेश्चन है, विंटर 24 का। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे वापस से इंक्लाइन फोर्सेस आपको देखने के लिए मिल रहा है। और मैंने आप लोगों को बताया लेक्चर की शुरुआत में कि जब भी आपको कोई इंक्लाइन फोर्स देखने के लिए मिलेगा हम लोग उसको रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं उसको। देखो ये बाहर की तरफ जा रहा है तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा। सिमिलरली यहाँ पर ये भी बाहर की तरफ है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, रिजॉल्व तो हम लोगों ने कर दिया। अब वैल्यूज को बराबर उनकी पोजीशंस पे डालते हैं। देखो 50 न्यूटन का फोर्स है, यहाँ पर आ जाएगा 50, एंगल के साइड कॉस होता है बराबर, तो 50 cos 30। ठीक है ना, 50 cos 30। यहाँ पर क्या बनेगा 50 sin 30। यहाँ पर क्या बन जाएगा 100। अब यहाँ पर आप देखोगे कॉस एंगल तो है ही नहीं, तो यहाँ पर एंगल दिया ना लेकिन 15, तो यहाँ पर बनेगा 100 cos 15। जब यहाँ कॉस बना तो यहाँ साइन बनेगा sin 15। यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 45 यहाँ दिया है, 60 पहले फोर्स लिखने का cos 45 और यहाँ पर आ जाएगा 60 sin 45। ठीक है, रिजॉल्व करने वाला पार्ट तो है जो अपना कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं अपने 4 स्टेप्स पे। 4 मेजर स्टेप्स क्या थे लास्ट वाले सम से आप लोगों को याद होगा। सबसे पहले स्टेप में हम लोग समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन फाइंड करेंगे, यानी राइट साइड का फोर्स दिखा तो पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट साइड का फोर्स दिखा तो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अब सिग्मा एफ एक्स पर आ जाते हैं। राइट साइड का फोर्स भी देख लेते हैं और लेफ्ट साइड का फोर्स भी देख लेते हैं। देखो ये वाला फोर्स राइट पर 60 sin 45, ये लेफ्ट साइड पर है -100 बराबर, फिर ये भी लेफ्ट साइड पर है -100 sin 15। ठीक है, एक फोर्स हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये चौथा 50 cos 30, ये बाहर की तरफ है तो प्लस आएगा, +50 cos 30। और मैंने इससे लास्ट वाले सम में आप लोगों को एक मेन चीज बताया था ध्यान में रखने वाली, कि जब भी आप इसकी ये वैल्यूज को डालो तो आप जरूर चेक करो कि आपका कैलकुलेटर जो है वो डिग्री मोड में हो, वरना आपको आंसर जो है वो गलत मिलेगा। ठीक है, ये पूरी वैल्यू को कैलसी में डालोगे तो आपको मिल जाएगा -34.98 न्यूटन। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स हम लोगों ने निकाल लिया। सेकेंड स्टेप पर आ जाते हैं इसके। सिग्मा एफ वाई, सिग्मा एफ वाई यानी फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन। अपवर्ड फोर्स दिखे तो पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड फोर्स दिखे तो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अपवर्ड फोर्स के बारे में जहां तक के बात है तो हम लोगों को डायग्राम रेफर करना पड़ेगा बराबर ना, अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस के लिए। देखो ये वाला डाउनवर्ड फोर्स है -60 cos 45, -60 cos 45। फिर और कौन सा फोर्स है, ये वाला है +50 sin 30, +50 sin 30। फिर +100 cos 15, +100 cos 15। ठीक है, कोई और वर्टिकल फोर्स देखने के लिए मिल रहा है, चेक करो आराम से। 1, 2 और 3, बस ये 3 ही फोर्स देखने के लिए मिल रहे थे। ये पूरी वैल्यू को आप कैलसी में डालो तो आपको मिल जाएगा 59.85 न्यूटन। न्यूटन इसलिए रख रहा हूं क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ही न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है ना, पार्टीशन कर देते हैं इसको। नेक्स्ट, 2 फोर्सेस निकाल लेने के बाद में हम रिजल्टेंट पर आएंगे, और रिजल्टेंट को हम लोग डिनोट करते हैं आर से, जिसका फॉर्मूला था √ सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर। सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स का वैल्यू का स्क्वायर करो -34.98 प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर। सिग्मा एफ वाई इज 59.85 का स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू को आप कैलसी में डालोगे तो आपको मिल जाएगा 69.32 न्यूटन। ठीक है, यहाँ से हम लोगों को रिजल्टेंट भी जो है मिल चुका है। लास्ट स्टेप पर आते हैं जो कि है इंक्लिनेशन, बराबर ना, या फिर डायरेक्शन भी आप कह सकते हो उसको, इंक्लिनेशन या फिर डायरेक्शन। थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था इसका, tan इनवर्स ऑफ सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ सिग्मा एफ वाई का वैल्यू है 59.85 अपॉन सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू है -34.98। ये पूरी वैल्यू को कैलसी में डालोगे तो आपको मिल जाएगा 59.7 डिग्री।
आंसर क्यू के आप कैलसी में डालोगे तो नेगेटिव आने वाला है, और मैंने बताया कि जब भी आप एंगल निकालो तो वहां पर साइन मत लिखो, आप सिर्फ एंगल डिग्री यानी मेजरमेंट आप लिख करके आए। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।